हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्ज़ाम 2018 वाला, जो कि री एग्ज़ाम हुआ है। और ये जो एग्ज़ाम है ये कब हुआ है? 26 जैन 2023 को। और ये फर्स्ट शिफ्ट वाला एग्ज़ाम है, तो हम आज के वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में ओनली जीएस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जितना भी जीएस से क्वेश्चंस आए हैं या करंट अफेयर्स से वो सब डिस्कस किए जाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 एंड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एंड वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981। यहाँ पर जो भोपाल गैस ट्रेजेडी, अगर आपको इसका टाइम पीरियड पता हो तो ये हुई थी 2 से 3 की रात को दिसंबर में 1984 में। किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की सरकार थी। तो उस टाइम पर, अब यहाँ पर आप इससे ही अनुमान लगा सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। जो 1984 के बाद जो भी एक्ट बना है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देन वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये भी कट जाएगा। देन इसके बाद ये द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 भी कट जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा को निम्नलिखित में से किस संस्था का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। 14 ये क्या है, भारतीय मूल के हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका सेतु, जिसे धौला सदिया पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर जलीय विस्तारों पर भारत का सबसे लंबा पुल है? तो यहाँ पर धौला और सदिया ये दो जगह हैं। इन पर क्या है, धौला से लेकर सदिया तक ये एक पुल बनाया गया है। और इस पुल का नाम क्या दिया गया है? भूपेन हजारिका सेतु। तो किस रिवर पे है? तो ये है लोहित रिवर पे, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहित रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शोधार्थीकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की? यहाँ पर इनविजिबल गैलेक्सी और ब्लैक गैलेक्सी की बात की गई है। इसको किस कंट्री के रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये इटली के रिसर्चर थे, इनके द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो जल जन अभियान ये नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया था। कहाँ पर? ये राजस्थान के सिरोही जिले में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मेरो रुख मेरी संतति नामक हरित पहल की शुरुआत की? तो यहाँ पर क्या है, सिक्किम के जो सीएम हैं उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग। उन्होंने डिक्लेयर किया था कि अगर किसी घर में एक बच्चा होता है तो उसके पेरेंट्स क्या हैं, 100 पेड़ से लगाएं और बच्चा उन्हीं को देखकर बड़ा होता रहे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ये सिक्किम की पहल है, मेरो रुख मेरी संतति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका श्रीलंका। श्रीलंका और भारत ये क्या है, रामायण से जुड़े तथ्यों की पहचान कर रहे हैं और इससे पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राज्य ध्वज स्थापित किया है? यहाँ पर टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की बात की गई है। इंडियन आर्मी ने ये कहाँ पर इंस्टॉल्ड किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में यहाँ पर इंस्टॉल्ड किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया? ये किया गया झांसी में, जो ये इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पर है? ये झांसी में है। और झांसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर जो ये 26 जून को जो पेपर हुआ था, इसमें करंट अफेयर्स की मात्रा काफ़ी देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज टेकन द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू चेंज डिस्ट्रिक्ट वाइज स्पोर्ट्स ऑफ डैश डिस्ट्रिक्ट्स अंडर द खेलो इंडिया स्कीम्स टू इंक्लूड दैम इन द ODOS, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। यहाँ पर एक जिला एक खेल में शामिल करने के लिए जो यूपी की गवर्नमेंट ने उसने स्पोर्ट्स कितने चेंज किए, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 जिलों ने क्या है अपने खेलों को बदला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था? ऑपरेशन सद्भावना ये स्टार्ट किया गया था लद्दाख में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? तो इससे पहले क्या है, जो गोरखपुर का रेलवे स्टेशन था वो क्या है? सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन था। अब गोरखपुर के बाद मतलब गोरखपुर को पछाड़कर कौन नंबर 1 बन गया है? ये बन गया है कर्नाटक का हुबली जंक्शन। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नकद आरक्षित अनुपात CRR RBI द्वारा बढ़ाया जाता है तो क्या होता है? When cash reserve ratio CRR is increased by RBI it will, तो जब सीधी सी बात है RR बढ़ेगा कैश रिजर्व रेशियो, तो कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है? जो बैंक अपनी मनी क्या है रिजर्व के तौर पर किसके पास रखते हैं? RBI के पास। अब वो मनी RBI के पास रखेंगे तो वो मनी क्या है? फ्रीज हो जाएगी एक तरह से, मतलब यहाँ पर स्टोर कर ली जाएगी, रिजर्व के तौर पर रखी जाएगी RBI के द्वारा। तो जो मनी सप्लाई है मार्केट में वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिक्रीज मनी इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त रोकड़ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई? ये कहाँ से शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ये लखनऊ से शुरू की गई थी। कब? 25 अक्टूबर 2019 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है? सामाजिक, यहाँ पर ऑप्शन है केवल महिलाओं को समान अवसर, महिलाओं की बात नहीं की गई है, यहाँ महिला पुरुष दोनों हैं। मौजूदा प्रणाली को संशोधित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। शिष्ट वर्ग के प्रति पक्षपात, ये पक्षपात की तो कोई बात ही नहीं है। समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2003 कब मनाया गया? 2023। तो 2023 का वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे ये मनाया गया था 20 मार्च को। और इसमें किस चीज़ पर जागरूकता दी जाती है? जो आपका माउथ होता है उसकी देखभाल करें। तो यहाँ पर क्या है? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया गया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस जगह से मिली हैं? तो पशुपति सील ये मिली है मोहनजोदड़ो से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड में APPU एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का प्रभार लेता है? Which among the following countries take charges of APPU एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन इन बैंकॉक थाईलैंड? यहाँ पर अगर आप वर्ड पकड़ लें एशिया पैसिफिक, अगर आपने ये वर्ड पकड़ लिया तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर फ्रांस ये एशिया पैसिफिक का पार्ट नहीं है, इटली ये भी नहीं है, आयरलैंड ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया इज द पार्ट ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? नदी द्वीप ये कहाँ पर है? आसाम। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र रिवर में। नाम क्या है इसका? माजुली है। तो ये कहाँ पर होगा? माजुली। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी इज आसाम। नाम याद रखना है, माजुली। कौन सी रिवर? ब्रह्मपुत्र रिवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? सबसे बड़ी की बात की जाए तो जांघ की हड्डी है, फीमर। लेकिन सबसे छोटी पूछा है यहाँ, ये कान की हड्डी होती है। कौन सी? स्टेपीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस क्या है? लाफिंग गैस आपने मूवी देखी होगी हाउसफुल। हाउसफुल में जब एंड का सीन चल रहा होता है तो वहाँ पर क्या है? लाफिंग गैस सुंघाई जाती है। वहाँ पर भी इसका फॉर्मूला लिखा था। अगर आप मूवी भी देखें तो वहाँ से भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर इज नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? रेड ब्लड सेल्स के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B12। विटामिन सी ये स्कर्वी की डिफिशियंसी को मतलब विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है? स्कर्वी होता है। कहाँ पाया जाता है? रसीले पदार्थों में, जैसे नींबू, संतरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B12। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के निवासी हैं? मिसमी ट्राइब के बारे में पूछा गया। मिसमी ट्राइब सीधा सीधा आंसर है इसका ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो और खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषा है? गारो खासी जयंती है, ये अपने पहाड़ी भी सुनी होगी। तो गारो और खासी ये कहाँ पर है? मेघालय में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डिपोजिटरी प्रेजेंटली ऑपरेशनल इन इंडिया? CDSL की बात की जाए तो ये 1999 में बना था। UBI ये 1990 में। BSI की बात की जाए तो 1901 में। एंड NSDL ये 1996 में। तो यहाँ पर डिपोजिटरी की बात की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दो डिपोजिटरी हैं, CDSL और NSDL। तो इनमें कौन सा पुराना है दोनों में से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NSDL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स ऑफ पंचायत आर स्टेटेड? तो सीधा सा आंसर है इसका ऑप्शन डी, 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज के बारे में बोला गया है। ये जो अनुसूची 10 है, यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात की गई है। और 8वीं अनुसूची में लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? मथानिया मिर्च ये क्या है? जोधपुर, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में है, वहाँ पर ये पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? देखिए यहाँ पर पानी के दबाव मतलब पानी की कमी, यहाँ पर क्या है? वाटर की कमी रहेगी। और जो उगते हैं पौधे उनको क्या बोला जाता है? अगर ज़्यादा पूछता तो हाइड्रोफाइट होता, लेकिन कम पूछा है तो यहाँ पर जीरोफाइट, जो मरुस्थल वगैरह में पाए जाते हैं जीरोफाइट्स कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है। कौन सा आर्टिकल है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका आर्टिकल 338। अगर NCST की बात की जाती तो यहाँ पर 338A आता। और NCSC ये क्या है? 338। यहाँ पर 338वां आर्टिकल रिलेटेड है। तो दोनों ये 338 में है, ये 338A में है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव है? तो 5th जनरेशन कंप्यूटर की बात की गई है यहाँ पर। ये VVLSI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या ट्रांजिस्टर, या फिर वैक्यूम ट्यूब।
तो ये जो ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब और VVLSI ये क्या है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन में पाए जाते थे। तो फिफ्थ जनरेशन में क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर दिया जा रहा है। तो जगह जगह आप देख भी रहे होंगे, अभी रिसेंट में नरेंद्र मोदी जी ने कहा USA में स्पीच दी, वहाँ पर AI की भी यूज़ किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? खाने आजम, खाने खान, अज़ायुद्दीन या मुशर्रिफ दीवान। देखिए मुशर्रिफ क्या होते हैं, ये खजांची होते हैं, जो क्या है, जो खजाना होता है उसकी देख रेख करते हैं। तो टोडरमल क्या थे, दीवान थे, ये मुशर्रिफ दीवान थे। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, वो क्या है, खजांची थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकला का संबंध है। कलमकारी ये क्या है, साउथ इंडिया की पेंटिंग है। तो यहाँ पर इसी से आंसर मिल जाता अगर साउथ इंडिया है। यहाँ पर क्या पश्चिमी हिमालय बोला गया है, उत्तरी पश्चिमी बोला गया है, उत्तर पूर्वी बोला गया है। तो दक्षिण भारत में ये क्या है, बनाई जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? आदित्यवन, विजयालय चोल, अरिंज्य चोल या परांतक चोलवन। तो अगर आपने PS1 मूवी देखी होगी, PS1 अब PS2 भी आ चुकी है। तो अगर ये मूवी देखी होगी तो आपको क्या है, चोल साम्राज्य से रिलेटेड जानकारी मिलेगी। चोल भी दो पार्ट में थे, एक संगम वाले चोल और एक बाद वाले चोल। तो ये जो बाद वाले चोल हैं उनकी बात की जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विजयालय चोल। ये क्या है, चोल साम्राज्य के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? चोरी चोरा घटना, बंगाल अकाल, साइमन आयोग की नियुक्ति या काकोरी ट्रेन डकैती। चोरी चोरा की बात की जाए तो ये कब हुई घटना, 4 फरवरी 1922 को। और बंगाल फेमाइन की बात की जाए तो 1943 को हुआ था बंगाल फेमाइन। काकोरी ट्रेन डकैती ये क्या है, 9 अगस्त 1925 को घटना हुई थी। और साइमन जो आयोग, इसकी नियुक्ति हुई थी 1927 में। और असहयोग आंदोलन ये कब स्टार्ट किया गया था? 4 सितंबर 1920 को। अब इसी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चोरी चोरा घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लिट्ज शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ब्लिट्ज की बात की जाए तो ब्लिट्ज ये क्या है, फास्ट स्पोर्ट होता है, फास्ट शतरंज। तो ये किससे रिलेटेड है? शतरंज से। जब फास्ट खेल खेला जाता है उसको क्या है, ब्लिट्ज बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज चेस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया है? तो पहली की बात की जाए तो जर्मनी है, अभी हाल ही में चाइना ने भी क्या है, ये स्टार्ट की गई है। पहली की बात की जाए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? मगध की बात की जाए तो मगध क्या है, 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक फेमस रहा। यहाँ पर क्या है, आपको हर्यक वंश देखने को मिलेगा, बिंबिसार, अजातशत्रु। देन इसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, महापद्म नंद, घनानंद, उसके बाद फिर यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। तो मगध की इम्पोर्टेंस हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलमा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यहाँ पर दलमा सेंचुरी की बात की गई है। तो दलमा सेंचुरी ये कहाँ पर है? ये झारखंड में है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई लाइफ लिखी गई है, ये जो USA के पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं बिल क्लिंटन, उनकी आत्मकथा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल क्लिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? तो अरुणाचल प्रदेश ये छूता है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है यहाँ पर। देन पश्चिम बंगाल ये भी टच करता है नेपाल को। सिक्किम ये भी टच करता है नेपाल भूटान को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ये क्या है, लैंडलॉक्ड स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह पर सबसे अधिक वलय हैं? वलय बोले तो मैक्सिमम रिंग किस
ग्रह पर पाई जाती हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सैटर्न। शनि ग्रह पर सबसे ज़्यादा छल्ले हैं। आप इनको विलय बोल सकते, छल्ले, रिंग्स, कुछ भी नाम दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? यहाँ पर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन डज नॉट इंक्लूड विच प्रोहिबिशन? प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, या प्रोहिबिशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, या फिर प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये किस में आता है? आर्टिकल 17 में ये आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय ये रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा स्थापित किया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकम द 31st मेंबर ऑफ द नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? तो नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिनलैंड। फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा स्वाति नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सरणी रडार प्रणाली विकसित की गई है। उस रडार का विशिष्ट प्रकार क्या है? तट निगरानी रडार, भूतल खोज रडार, हार्बर निगरानी रडार, या हथियार का पता लगाने वाला रडार? देखिए, अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ें, अगर इंग्लिश में भी पढ़ोगे सेम वही हिंदी उतार दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिसेंटली अ मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग। नाम क्या है? स्वाति है। किस टाइप की रडार है ये है वेपन लोकेटिंग रडार, जो अगर दुश्मन ने मान लीजिए कोई यहाँ पर हथियार फेंका, उसका ये पता लगा देगी और उसको ख़त्म कर देगी हवा में ही। तो वेपन लोकेटिंग रडार है क्या? स्वाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होला मोहल्ला is a festival that is all about warrior bravery, victory, glory and fearlessness celebrated in which Indian state? सीधा सा क्वेश्चन है, होला मोहल्ला किस राज्य में मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका पंजाब राज्य में यह त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के असुधार्य विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है? तो ये आएगा किसके अंडर में? ये आएगा आर्टिकल नंबर 142। तो 142 ए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया है? तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी ये कहते हैं सोशल वर्कर थे, सामाजिक कार्य के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया महाराष्ट्र भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारालाचा ला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो बारालाचा ये किस किस को जोड़ता है? ये जोड़ता है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। तो जो हमने दर्रे वाला लेक्चर कराया था इंडियन ज्योग्राफी विद मैप्स, उसमें ये पढ़ाया गया था, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। शिफ्ट 26 जून शिफ्ट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है जीएस का। तो इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूप में परिवर्तित दर्शाती है? विच अमंग द फॉलोइंग रॉक्स शो चेंज इन फॉर्म्स बाय इमेंस हीट एंड और प्रेशर? जो इग्नियस रॉक है वो किसके द्वारा बनते हैं? ये जो लावा निकलता है उसके कारण बनते हैं। और सेडिमेंट्री जो रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट के जमा होने से बनते हैं, सेडिमेंट के जमा होने से। एंड जो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये हीट और प्रेशर की वजह से बनते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन मेटामॉर्फिक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मेटामॉर्फिक रॉक्स, कायांतरित चट्टानें। तो इस वीडियो में हमने जो 26 जून 2023 का शिफ्ट 1 का पेपर है उसका जीएस डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 26 जून 2023 के सेकंड शिफ्ट का जीएस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।